हेलो गाइस, तो आप लोगों के समक्ष आज मैं लेके आया हूं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। आज अपन देखेंगे कि किसी भी कंडक्टर या किसी भी कैविटी को अगर अपन क्या करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके बेसिकली क्या बिहेवियर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके अंदर चार्ज क्या होता है, उसके अंदर फ्लक्स क्या होता है, उसके अंदर पोटेंशियल क्या होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, ये डाउट होता है कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है कॉम्बिनेशन का ये डाउट होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, अलग से आपका एक सेपरेट एक मैंने वीडियो तैयार किया है और ये वीडियो बेसिकली आप लोगों के समक्ष के लिए मैं लेके आया हूं। ठीक है ना। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन क्या करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं और पहली हेडिंग देखते हैं। पहली हेडिंग जो अपने पास है वो क्या है आपका, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी कंडक्टर के लिए आपको तीन प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या कि पहले जो प्रॉपर्टी है, कंडक्टर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपको बात पता है पहले से, बात समझ आ रही है नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कंडक्टर की, अगर मैं कोई भी एक्सटर्नल चार्ज अगर किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर या किसी भी कंडक्टर के नजदीक में लेके आता हूं तो ये जो कंडक्टर है वो क्या करेगा, आपका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या करता है, इंड्यूस कर देता है। इसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन में अपन समझ चुके हैं ऑलरेडी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है क्या? ठीक है ना। देन उसके बाद में क्या है, जो हमारे पास में जो इसका जो थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है कि अगर माना कि कोई भी मेरे पास में कंडक्टर है, अगर मैंने उसको चार्ज प्रोवाइड किया तो चार्ज हमेशा क्या होगा आपका, उसकी सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है, उसके अंदर चार्ज नहीं होता है। अगर आप किसी भी कंडक्टर को अंदर चार्ज देंगे तो वो चार्ज कहां आ जाता है, उसकी सरफेस पे ही चार्ज आ जाता है। बात समझ आ रही है नहीं। चलिए फिर इसको नोट कर लेते हैं तीनों प्रॉपर्टीज। तो कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है क्या। देन सेकंड पॉइंट क्या है आपका, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड बाय कंडक्टर। क्लियर है क्या आपको। तो ये हमारे पास में क्या है, थर्ड है। देन उसके बाद में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ कंडक्टर इज रिसाइड, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कंडक्टर इज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस। क्या आपको ये बात समझ आ रही है। जो हमारे पास में कोई भी कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आपका रिसाइड हो जाता है कहां पर, उसकी सरफेस पे क्या हो जाएगा, उसकी सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है। तो आपको ये तीन पॉइंट कंडक्टर के पता होनी चाहिए, तभी अपन क्या करेंगे, इसका बिहेवियर समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो आ जाइए एक एक करके इसके पॉइंट समझते हैं। तो पहला जो आपका पॉइंट है वो बेसिकली क्या है, समझना कि माना कि मैंने क्या किया है, कंडक्टर प्लेट, बेसिकली कोई भी कंडक्टिंग प्लेट मैंने क्या किया, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है अपन ये देखते हैं। तो पहली हेडिंग क्या है आपकी, अ कंडक्टर प्लेट इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन रखते हैं किसी भी कंडक्टर प्लेट को। तो माना कि मेरे पास में कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि आपको ये नजर आ रहा होगा, देखें ये अपने पास में क्या है, आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या क्लियर हो रहा है क्या। तो ये बेसिकली इसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बोला ये मेरे पास में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर हो रही है क्या बात। अगर ये मेरे पास में क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर लिया, तो मैंने क्या किया, एक कोई भी एक मेटल प्लेट में लेके आया और मैंने क्या किया, इसके बीच में प्लेस कर दिया। क्लियर हो रही है क्या बात। ठीक ना। तो अगर मैंने क्या किया, किसी भी कंडक्टर प्लेट को मैं लेके आया और मैंने क्या किया, प्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास में क्या है, कंडक्टर प्लेट। क्या क्लियर है क्या। आप समझते हैं कि बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो रहा है, मूव हो रहा है लेफ्ट टू राइट, आपको ये नजर आ रहा होगा।
लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली क्या हो रहा है, ये इस साइड में आउटवर्ड डायरेक्शन में या नहीं है। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज का या नेगेटिव चार्ज का। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड होता है। तो मेरे पास में क्या है कि यहां पे क्या होगा, आपका बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां पर मेरे पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा इधर, तो उसी का तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आगे मूव कर रहा है। तो इसका मतलब मेरे को ये समझ आ गया कि माना कि मेरे पास में एक कंडक्टर प्लेट है और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इसकी पॉजिटिविटी होगी हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे। ये अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा इधर पॉजिटिव चार्ज हर एक फील्ड लाइन पे, ठीक ना। तो माना ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसी का तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनडायरेक्टली मैंने क्या किया है, पता है क्या किया है, मैंने क्या किया, इस वाली प्लेट के नजदीक में एक पॉजिटिव चार्ज मैंने इधर प्लेस कर दिया है इनडायरेक्टली। अगर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज क्या किया है, इधर अपन ने एज्यूम किया है उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैंने उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो मेरे को पता है कि कंडक्टर क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या करेगा, इंड्यूस कर लेगा। क्या ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। अगर ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा तो यहां पर आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, क्या हो जाएगा इस वाली सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव की वजह से इधर नेगेटिव। तो कंडक्टर प्लेट के पास में इधर नेगेटिव चार्ज है तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हमेशा इंड्यूस करता है। तो इधर क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज आपका इंड्यूस कर लेगा या नहीं कर लेगा, बोले। इधर आपका क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आपका इंड्यूस कर लेगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, ये समझने के लिए अपन ने बनाए तो इसको थोड़ा रफ करते हैं। तो इधर देखें, जो इसके अंदर जो नेट जो चार्ज जो है किसके अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो आपका क्या है, अभी भी जीरो है। देखें जितना ही नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है या नहीं है, बोले। बात समझ आ रही है नहीं। अब आप देखें कि मेरे पास में पॉजिटिव से नेगेटिव एक चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा या नहीं होगा। तो मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस हो जाएगा। मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर आपका इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली वो हमारे पास में क्या है, इधर इंड्यूस हो जाएगा, मतलब ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, बोले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, ये बेसिकली लेफ्ट टू राइट है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, बोले। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो मैग्नीट्यूड है क्या, मतलब ई एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई इंड्यूस। ये क्या है आपका इक्वल, मतलब अगर मैं क्या करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, जितना ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही क्या होगा आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका क्या आएगा, देखें किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एक्सटर्नल माइनस का क्या हो जाएगा आपका ई इंड्यूस आएगा या नहीं आएगा, बोले। लेकिन मेरे को पता है ई एक्सटर्नल क्या है, किसके इक्वल है, ई इंड्यूस के इक्वल होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये हमारे पास में क्या है, ई एक्सटर्नल इधर है और ई इंड्यूस इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अपन माइनस करके फाइंड करेंगे। तो मेरे पास में क्या है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इनका बेसिकली वैल्यू इक्वल है तो ई नेट क्या आ जाएगा, बोले। ई नेट क्या आ जाएगा आपका 0 होगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि किसी भी कंडक्टर ने क्या किया, अगर जितना ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने कंडक्टर ने उतना ही इंटरनल या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया, अपने अंदर क्या किया उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर दिया, इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर दिया, ठीक है ना। तो मेरे को यहां ये तो समझ आ गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है, क्या बोले। तो मेरे को ये समझ आ गया कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो आपका क्या होता है, 0 होता है, जितना एक्सटर्नल उतना ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड वाई कंडक्टर। तो इसने क्या किया कि उतना ही बेसिकली क्या किया, उतना ही इसने क्या किया,
इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लिया, इंड्यूस कर लिया। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी अगर प्लेट है या कोई भी स्फीयर है, उसके अंदर हमेशा याद रखना अगर वो सॉलिड है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। क्या ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोले कि सर ये तो समझ आ गया कि अगर मेरे पास में प्लेट है तो उसके अंदर जीरो होगा, अगर मैं स्फीयर ले लूं तो भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? कि हाँ, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन आपका कोई ना कोई बाहर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं होगी। जितनी आपकी इधर लाइन जा रही है उतनी ही आपकी इधर लाइन होगी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी जीरो होंगी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोले ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्लियर है क्या? तो चले फटाक से इसको पॉज करके रफ करें। मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 नोट हो गया, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन और इसका सेकंड पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? तो सेकंड पॉइंट समझते हैं। आज आपको इतनी क्लियरिटी आ जाएगी इस वाले पॉइंट को लेके कि बेसिकली जो कंडक्टर को लेके बहुत सारे डाउट्स आते थे ना, क्योंकि इससे अगले वाले चैप्टर में क्या करेंगे अपन, कैपेसिटेंस में क्या करेंगे, स्टडी ऑफ कंडक्टर ही करते हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले क्या, उसको स्टार्ट करने से पहले आपके कंडक्टर के सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, तभी मैं आपको वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो आ जाए सेकेंड पॉइंट, आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर normal to the conductor। ठीक है ना। तो सेकंड आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं वो हमेशा क्या होंगी, नॉर्मल होगी, किसी भी कंडक्टर के नॉर्मल होती हैं। इसको समझते हैं क्या। तो माना कि मेरे पास में कोई भी आपका एक कंडक्टिंग स्फीयर है, जो कि आपको ये नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। माना कि मेरे पास में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो आपकी क्या होगी, इस तरीके से मूव करेगी। अब अभी अपन ने समझा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ही नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इस तरीके से जा रही है, इसके अंदर जीरो होगा, लेकिन ये बाहर तो निकलेगी या नहीं निकलेगी? बोले अरे बाहर निकलेगी या नहीं जाएगी बाहर? बोले तो बाहर तो जाएगी सर, बिल्कुल जाएगी। जो अगर अंदर जा रही है तो बाहर भी जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब मैं ये समझ आ गया कि पढ़ाई पे ध्यान दें आप लोग, अंदर जा रही है तो बाहर भी जाएगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना। अब समझें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इस तरीके से जा रही है तो ये हल्का सा क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है यूं, और ये बेसिकली हमारे पास जब बाहर निकलती है तो इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपन ड्रॉ करके देखते हैं तो ये हमारे पास में ये इसकी पिक्चर होती है। अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है तो ये हल्का सा कर्व हो जाती है। क्या बात समझ आ रही है या नहीं? और यहां से जब बाहर निकलती है तो इस तरीके से बाहर निकलती है, ये क्लियर है या नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली मेरे पास इस तरीके से जाती है और इस तरीके से क्या होगी, आपकी बाहर आएगी। क्या क्लियर हो रहा है क्या फिगर? ठीक है ना। आप समझे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हल्का सा ये जाती है, इसके ऊपर से जाती है, तो हल्का सा क्या होता है, ये अट्रैक्ट हो जाती है। ये क्यों होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये इस तरीके से गई और ये हल्का सा क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई स्फीयर की ओर, ठीक है ना। तो पहले क्या समझते हैं अपन, ये समझते हैं कि अट्रैक्ट क्यों होगी। जब पॉजिटिव बेसिकली क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा, उसी का तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, उसी का तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। तो कोई ना कोई मेरे पास में क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज हल्का से क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, हल्की सी अट्रैक्ट हो जाती है इस तरीके से, अगर ये स्फीयर के नजदीक में जाती है तो। ये तो आपको समझ आ गया। बेसिकली सिमिलरली क्या होगा आपका कि अगर हमारे पास में जो स्फीयर है, अगर उसके नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है तो ये भी क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। ये क्या हो जाएगी, आपकी हल्की सी अट्रैक्ट हो जाती है, और ये बेसिकली क्या होगा, आपका नॉर्मल फॉल होती है किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा और डेप्थ में आपको समझाता हूं, आपको और फील आएगी। आ जाएं देखें कि माना कि मेरे पास में कोई भी आपका एक सरफेस है, स्फीयर है, इसकी एक सरफेस है, ठीक है ना। इसका टेंजेंट मैंने ये लिया, इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट लिया मैंने, ठीक है ना। अब माना इस वाले पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉल करूंगा इस पे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली मैं क्या करता हूं, इसे फॉल करता हूं, तो समझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका इस तरीके से जाएगा, और मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, हल्का सा कर्व हो जाता है।
तो ये जो कर्व जो है, मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी में आपको बता चुका हूं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व है, इसको क्या करेंगे अपन, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व पे, ठीक है ना। जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये क्या करेगा, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है टेंजेंट, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको टेंजेंट को जब मैंने ड्रॉ किया, ये किसका है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट है और ये इसकी सरफेस का टेंजेंट है। अपन देखते हैं कि ये आपस में क्या है, आपके परपेंडिकुलर है। बात समझ आ रही है नहीं, मतलब इसका टेंजेंट और इसका जो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर आते हैं। ये इस तरीके से क्यों आया, क्योंकि ये अट्रैक्ट हो गई हल्की सी, और ये हमेशा जो किसी भी कंडक्टर पे क्या होगी, फॉल होगी, वो आपका नॉर्मल ही फॉल होती है। आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो देखें, इधर नोट करते हैं, द टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड टेंजेंट ऑफ सरफेस ऑफ द स्फीयर आर परपेंडिकुलर। क्या आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर पे थोड़ा जोर देना है। अगर मैं टेंजेंट निकालता हूं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का या किसी भी सरफेस का, ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा फॉल कैसी होगी, आपकी नॉर्मल फॉल होती है। क्या आपको ये बात क्लियर है क्या। चलें फिर अपन क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट समझते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, समझना, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। ये मैंने आपको रफली समझाने के लिए बनाया था। तो समझना, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। तो माना कि मेरे पास में कोई भी आपका एक सॉलिड कंडक्टर है, ये हमारे पास में क्या है, सॉलिड कंडक्टर। क्या आपको पॉइंट क्लियर है क्या। अगर मेरे पास में कोई भी आपका एक सॉलिड कंडक्टर है, ये इस तरीके से नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, अगर इसको चार्ज दिया, तो चार्ज अगर मैं दूंगा तो ये चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, बोले कि सर अभी आपने बताया था अगर मैं इसको चार्ज दूंगा तो चार्ज बेसिकली इसकी सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि चार्ज आपका क्या हो जाएगा, इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है। अगर बेटी मैंने क्या किया, ये गॉसियन सरफेस बनाई। गॉसियन सरफेस कहां बना रहे हैं सर, कि मैंने इसकी गॉसियन सरफेस बनाई कहां, इसके अंदर बनाई। अगर बेसिकली मैंने एक गॉसियन सरफेस तैयार की, तो ये आपका क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो मैंने गॉसियन सरफेस तैयार की, तो मैंने देखा कि इसके अंदर जो इनसाइड जो चार्ज है वो आपका 0 है। तो इनसाइड द गॉसियन सरफेस आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आपका 0 होता है, क्योंकि चार्ज आपका कहां पर है, सरफेस पर है, ठीक है ना। तो अपन इधर नोट करते हैं, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। तो आपका जो चार्ज जो है E इनसाइड क्या होगा, आपका 0 होगा। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आपका 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, आपका 0 होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ना ही चार्ज है ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्या बोले, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा आपका, फाई ई क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्या आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं, क्या बोले। तो आपको क्या थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया क्या, किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो चार्ज कहाँ होता है, उसकी सरफेस पे होता है। अगर वो क्या है, सॉलिड है या हॉलो है, तो उसके अंदर चार्ज आपका होगा ही नहीं। कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है या आपका सॉलिड कंडक्टर है, उसके अंदर चार्ज आपका होगा ही नहीं, ठीक है ना। चलें फिर आ जाएं और फोर्थ पॉइंट समझते हैं। इसको फटाक से नोट करें, पॉज करके आ जाइए। तो फोर्थ बेसिकली आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कुछ कहानी है, ठीक है ना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है फोर्थ, ठीक है ना। तो फोर्थ जरूर सीखें आप लोग, बड़ा काम आने वाला है ये फोर्थ पॉइंट जो है। तो आ जाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फोर्थ पॉइंट पे आए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
inside the conductor इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बोले, जीरो या कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जीरो नहीं होता है, ये अपन बात कर चुके हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। आपको ये बात समझ आ रही है क्या? ठीक है जी, समझ आ गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। माना कि मेरे पास में क्या है आपका, कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है। मैंने क्या किया, इसको हर बार की तरह क्या करते हैं अपन, स्मॉल क्यू चार्ज दे देते हैं। तो हर बार की तरह ये चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसकी सरफेस पे होगा या नहीं होगा बोले, सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोले, ठीक है ना। लेकिन अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका जीरो आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेकिन आपको ये भी पता है जो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस का जो फॉर्मूला जो है वो आपका क्या होता है, माइनस का E इंटू डी आर होता है या नहीं होता है बोले। तो ये आपको फॉर्मूला पता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो अब आपको ये समझ आ गया कि अगर मैं इसके अंदर बात करूंगा, इसके अंदर अपन बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, जीरो है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इसके अंदर जीरो है, बात समझ आ रही है नहीं, तो अपना क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने क्या किया, जीरो किया, और ये अपना क्या हो जाएगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जीरो है, मतलब कोई आपका चेंज ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो V जो आएगा वो आपका कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। V कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि GV क्या है आपका, चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, मतलब चेंज हो ही नहीं रहा है। तो आपका V जो है वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब V जो बेसिकली जितना मेरे सरफेस पे होता है उतना ही इसके अंदर होगा, ठीक है ना। तो V सरफेस जो है, अपन इसकी बात पहले भी कर चुके हैं, वो अपना क्या हो जाएगा, इनसाइड होगा। तो ये अपन को ये समझ आना चाहिए, जो सरफेस पर है वही क्या होगा, इसके अंदर होगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो मैं इधर बोल सकता हूं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपका कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो समझें, किसी भी स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या होता है, V इक्वल टू कितना आता है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या आएगा आपका, R आता है या नहीं आता है? अरे ये होता है या नहीं होता है बोले, ठीक है ना। अच्छा जी, ठीक है। तो हमें एक चीज पता है क्या, कि अगर बेसिकली अपन को सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है बोले, सिग्मा लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं, तो क्या होता है बोले, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, Q अपॉन एरिया बोले तो 4 पाई R स्क्वायर होता है या नहीं होता है बोले। तो अगर मैंने क्या किया सर, कि Q की वैल्यू यहां से निकाली और सिग्मा इंटू मैंने किया 4 पाई R स्क्वायर, को कोई दिक्कत है तो बोले। तो Q की वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इधर प्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये अपने पास में क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका, R आ जाएगा, R से R खत्म हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा, देखें R से ये स्क्वायर खत्म। तो हमारे पास क्या बचेगा आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब आप देखें कि किसी भी कंडक्टर के अंदर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट तो जन्म से ही कांस्टेंट है आपका। तो सिग्मा और ये बचा आपका, सिग्मा और आर बचा, आर क्या है आपकी, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। तो मेरे को ये समझ आ गया, क्या समझ आया बोले, तो अपन को ये समझ आ गया कि सिग्मा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हमारे पास में V और एप्सिलॉन कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ये क्या है कि मेरे पास में क्या है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है या जो चार्ज डेंसिटी जो है वो उसकी रेडियस की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे, माना कि मेरे पास में कोई भी इर्रेगुलर शेप है, कोई भी इर्रेगुलर शेप का कंडक्टर है, मैंने क्या किया, इसको Q चार्ज प्रोवाइड किया। Q चार्ज जब मैंने दिया तो बेसिकली क्या होगा, Q चार्ज जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा इर्रेगुलर सरफेस पे, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, मतलब R बेसिकली जितना कम होगा, मतलब रेडियस किसी भी सरफेस की कम होगी, उस पर चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी या नहीं। तो इधर बेसिकली मेरे को नजर आ रहा है ये सबसे ज्यादा शार्प है, मतलब अगर इसको क्या करेंगे, हल्का सा कंप्लीट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक स्फीयर टाइप में फॉर्म हो जाएगा ये,
ठीक है ना। तो अगर बेसिकली सबसे रेडियस कम इसकी है तो सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ होना चाहिए, इस वाली सरफेस पे होना चाहिए। तो इस पे बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, चार्ज काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा रेडियस हमें ये नज़र आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा आपका हल्का सा चार्ज होगा। देन रेडियस क्या है इसकी, थोड़ी सी ज़्यादा है तो इधर क्या हो जाएगा आपका थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज होगा। इधर क्या है रेडियस आपकी थोड़ी सी क्या है और ज़्यादा है तो इधर क्या हो जाएगा थोड़ा सा और कम चार्ज हो जाएगा। मतलब इधर रेडियस सबसे ज़्यादा चार्ज बस, वो रेडियस सबसे कम चार्ज सबसे ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा चार्ज कम, रेडियस ज़्यादा चार्ज और कम, और ये रेडियस बहुत ज़्यादा चार्ज बहुत कम। इसके अकॉर्डिंग आया चार्ज डेंसिटी। जितने भी बेसिकली वाटर कूलर होता है आपका, ठीक है ना, तो उसमें गर्मियों में अपन चलाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जब उसमें पानी फिल होता है तो उसके कॉर्नर पे हल्का सा चार्ज आपका क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो अगर अपन क्या करते हैं कि कोई भी कॉर्नर को अगर आप वाटर कूलर के टच करते हैं ना, कूलर को अगर टच करते हैं कॉर्नर को तो उसमें करंट लग जाता है। जैसे करंट लग जाता है ये तो हमें पता ही नहीं है करंट लग जाता है, तो टच करके ना देखें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कॉर्नर को अगर आप टच करेंगे तो उसमें करंट लगेगा। करंट इसलिए लगेगा क्योंकि क्या होता है उसके कॉर्नर का ये बेसिकली रेडियस कम, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट क्लियर है क्या, फोर्थ पॉइंट क्लियर है। आ जाए फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ पे आ जाइए फटाक से। तो इसको पॉज करके नोट करें, 1 2 3 गो। तो फिफ्थ पॉइंट सीखेंगे इसका। कुछ फिफ्थ पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके है, छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है ना। और आप लोग पहले से ही जानते होंगे इसको। तो फिफ्थ जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या सर हर के लिए जीरो होगा क्या, नहीं, किसी भी चार्ज कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है ना। ये कहाँ होगा आपका, आ जाइए मैं आपको सिखाता हूं कि किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बेसिकली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगा। ये आपका होगा एट सरफेस। कि अब थोड़ी सी सरफेस के लिए बात कर लेते हैं। तो माना कि मेरे पास में कोई भी आपका इर्रेगुलर शेप का इस तरीके से आपका कोई भी हमारे पास में ये कंडक्टर है। अब हर बार की तरह क्या करेंगे, इसको भी चार्ज प्रोवाइड करेंगे। इसको चार्ज प्रोवाइड किया, क्यों, तो ये जो चार्ज जो है आपका कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, कि सर ये तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, एक गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेके आया और मैंने क्या किया, किसी भी पार्ट में क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। तो मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस तैयार की इस तरीके से सिलेंड्रिकल, और मैंने क्या किया, इधर इसको प्लेस किया गॉसियन सरफेस को। ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस बेसिकली ये हमारे पास में इस तरीके से गॉसियन सरफेस है, और जो इसका जो एरिया जो है वो है हमारे पास में डी एस, इसका एरिया हो जाएगा। तो मैं देखता हूं कि मेरे पास में जो गॉसियन सरफेस है उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ये। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ पास हो रहा है इसकी सरफेस से, वो आपका ई पास हो रहा है। ठीक है ना। तो यहां से बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई पास हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी। इसका मतलब क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, मेरे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपका क्या आएगा, बोले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास में होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस हो जाएगा। ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब आप लोग सोच रहे हैं कि गॉस लॉ क्या है, और मेरे को बताएं गॉस लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या होता है बोले, तो गॉस लॉ तो सर हमने पढ़ा था कि जो फाई नेट जो होता है वो कुछ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होता है। ठीक है, अगर ये जिनको याद है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं याद वो रिवाइज जरूर करें। ठीक है ना। गॉस लॉ मेरे पास ही आ जाएगा। ठीक है ना। अब सबने फ्लक्स को मैंने क्या किया, इक्वल कर दिया, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ई डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, नहीं आ जाएगा बोले। ठीक है ना। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा।
E इंटू डी एस आ जाएगा। तो डी एस मेरे पास जब इधर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q अपॉन डी एस इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे आ जाएगा, नीचे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, Q अपॉन डी एस। अरे चार्ज अपॉन एरिया क्या है, सिग्मा होता है या नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास में जो आएगा E इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा या नहीं होगा, बोले। तो मेरे पास किसी भी कंडक्टर की सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। अब आप समझें, अब मेरे को एक चीज बताइए कि माना कि ये जो सरफेस जो है उसके बाहर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास में हर एक पॉइंट पे आपका उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, मतलब हर एक पॉइंट से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इधर आपकी बाहर निकलेंगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी बाहर निकलेंगी, तो इसकी सरफेस के लिए हमारे पास कोई ना कोई आपका फ्लक्स भी होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास किसी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो किस पे डिपेंड करेगा, केवल चार्ज डेंसिटी पर, ठीक है ना, कि उस पर चार्ज प्रेजेंट कितना है। और चार्ज डेंसिटी बेसिकली अभी मैंने आपको बताया है क्या, कि चार्ज डेंसिटी हमारे पास किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आर पर। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, इसकी रेडियस पर, किसकी, आपकी सरफेस की रेडियस पर। क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोले। तो क्या करना है, इसको पॉज करें, फटाक से नोट करें। अब करते हैं 6th पॉइंट, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये समझने वाला पॉइंट है, ठीक है ना। और यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे 6th पॉइंट से। तो 1 2 3 गो। तो आ जाइए 6 पॉइंट समझते हैं इसका, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है 6th पॉइंट जो है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। 6th जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या है, कैविटी। अपन इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी आपका क्या होता है, बात समझ आ रही है नहीं, ठीक है ना। तो कैविटी अगर मेरे को निकालना है तो पहले आपको यह समझ आना चाहिए क्या, कि इलेक्ट्रिक चार्ज या नो चार्ज इन साइड द कैविटी। कोई भी चार्ज आपका कैविटी के पे प्रेजेंट नहीं होता है, उसके अंदर कैविटी पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो सर मेरे को कैविटी तो पता ही नहीं चला कि कैविटी क्या होती है। तो पहले चलिए ठीक है, मैं आपको कैविटी बताता हूं। तो माना कि मेरे पास में क्या है आपका, ये कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है इस टाइप का। अपन ने क्या किया, बीच में गए, सेंटर पे गए अपन, और यहां जाके क्या किया कि अपन ने खुदाई चालू कर दी। और इसको खुदाई चालू करने के बाद में क्या किया, बीच में से इसको अपन ने क्या किया, इसको हमने हॉलो बना दिया, ठीक ना। खुदाई चालू की तो मैंने क्या किया, इसके बीच वाला जो पार्ट है उसको खोद के मैंने अपन ने बाहर निकाल दिया। तो ये वाला जो पार्ट जो बचा है, ये वाला जो पार्ट आपका बचा, ये ही आपका क्या है, किसी भी कंडक्टर की कैविटी होता है। ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट जो बचा है किसी भी कंडक्टर का, वो क्या है, ये अपन क्या बोलते हैं, इसको कैविटी बोलते हैं। क्लियर है क्या। तो समझ लें, मैं क्या करूंगा कि पहले क्या किया, मैंने इसकी सरफेस पे चार्ज दिया। तो अपन ने सरफेस पे चार्ज दिया, ठीक है। एंड देन सिमिलरली सेम कैविटी मेरे पास ये है, और मैं क्या करूंगा, इसके सेंटर पे चार्ज दूंगा। सेम फिगर है अपने पास में, मैंने इसके क्या किया, सेंटर पे क्यों चार्ज दिया, इसकी सरफेस पे चार्ज दिया, क्यों। तो अपन दोनों के लिए देखेंगे, दोनों के लिए आपकी जो कंडीशन जो है वो हमारे पास में क्या आती है, बात समझ आ रही है नहीं। तो हमारे पास में सिमिलर कैविटी आपका, क्लियर है क्या। अब समझे, अगर मैं सरफेस पे चार्ज दूंगा, चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका, बोले सरफेस पे होता है सर। तो ये हमारे पास में कोई भी कंडक्टर है, तो ये अपन कंडक्टर के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये आपका कंडक्टर स्फीयर होंगे, सारे कंडक्टर ही स्फीयर होंगे। तो सरफेस पे क्या हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो मैंने यहां पे क्या लिखा है कि किसी भी कैविटी के अंदर आपका क्या होगा, नो चार्ज प्रेजेंट इन साइड द कैविटी। तो हमारे पास में यहां पर आपका कोई भी चार्ज आपका होगा ही नहीं, क्यों, आपका जीरो होगा। देन अगर चार्ज जीरो है तो मेरे को बताइए क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या बोले,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका जो होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, बताएं, सोच के बताएं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, इधर बोले। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो बेसिकली प्रेजेंट तो होगा, लेकिन आपका कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ आ रही है नहीं, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा लेकिन ये कैसा होगा, आपका कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। मतलब मेरे को ये समझ आ गया कि चार्ज जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके अंदर कांस्टेंट है। बात समझ आ रही है या नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब क्या है कि मेरे पास में कोई भी कैविटी सिस्टम है तो चार्ज मेरे पास में आउटसाइड में ही आपका क्या रहा, आउटसाइड में ही आपका क्या है, आपका चार्ज इंड्यूस है। तो इसके हर एक जो सरफेस पे चार्ज है, वही मैंने अभी आपको बताया था, वही अगर ये हॉलो हो चाहे ये सॉलिड है, इसके अंदर भी पोटेंशियल सेम होगा। मतलब ये अगर हॉलो पार्ट मेरे पास आ जाएगा तो सेम पोटेंशियल जो यहाँ पर है वही आपका यहाँ होगा, और जो यहाँ पोटेंशियल है वही आपका इधर होगा। पॉइंट है या नहीं है, बोले। तो पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। चलें फिर आगे आ जाएं और इसको देखते हैं। अगर मैंने इसके पॉइंट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया है, मतलब ये आपका क्या है, पॉजिटिव क्यू चार्ज मैंने क्या कर दिया, इसके सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, सेंटर पे दे दिया इसको, लो सेंटर रखो चार्ज पॉजिटिव क्यू। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, बोले। एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, बराबर है, बराबर है। तो मैंने क्या किया, इसके सेंटर पे मैंने क्या किया, चार्ज दे दिया। जब मैंने इसके सेंटर पर चार्ज दिया तो मैंने देखा, क्या देखा कि आपका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप सेंटर पर चार्ज देंगे तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज मेरा क्या हो जाएगा, इधर इंड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो मेरे को ये तो समझ आ गया कि अगर इनसाइड द कंडक्टर जो है, इनसाइड द कंडक्टर अगर अपन बनाते हैं, ठीक है ना, मैंने ये क्या किया, तैयार किया। तो मैंने देखा कि नेगेटिव चार्ज मेरा इंड्यूस हो जाएगा। तो अगर मैं क्या करूं, एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, अगर मैं गॉसियन सरफेस, मैंने क्या किया, ये गॉसियन सरफेस बनाई। तो जब मैंने गॉसियन सरफेस बनाई तो मैंने देखा इनसाइड द गॉसियन सरफेस जो आपका नेट चार्ज है वो आपका जीरो है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो Q जो नेट जो है वो आपका जीरो आ रहा है। देखें, जितना ही पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है या नहीं, तो उतना ही क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज होगा। तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में जो नेट चार्ज है इनसाइड द गॉसियन सरफेस वो जीरो है। क्या अगर मैं क्या करूंगा, यहां पे एक गॉसियन सरफेस तैयार करूंगा इधर, तो मैं गॉसियन सरफेस अगर मैंने यहां तैयार की और ये गॉसियन सरफेस मैंने इधर तैयार की, तो अपन ने देखा कि जो Q नेट जो है इनसाइड द बोथ आर गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू जीरो। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पे तो जीरो है ही, इधर भी जीरो है। किसी भी कैविटी के अंदर अगर मैं क्या देखता हूं, इसके अंदर अगर नेट चार्ज मेरे को देखता हूं तो वो जीरो के इक्वल आता है। लेकिन यहां तो मैंने इसको सेंटर पे चार्ज दिया है, फिर भी आपका क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है नहीं। अच्छा, तो यहां पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, आपका जीरो था। क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, बोले। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा या नहीं होगा, बोले। मतलब यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। मतलब हर एक पॉइंट पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब ये आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा प्रेजेंट होगा। लेकिन आप मेरे को बताइए, क्या इसके अंदर, ये तो कंडक्टर सरफेस है, ये तो कंडक्टिंग सरफेस है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होगा वो तो जीरो होगा ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं होगी। अब समझें, यहां पे आपको पॉइंट समझना है क्या, कि जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है उसका इंपैक्ट केवल कैविटी के लिए, केवल कैविटी के लिए आपका जो नेगेटिव चार्ज का जो इंपैक्ट होगा ओनली फॉर कैविटी। तो ये अपना क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जो है हमारे पास में इसकी इनसाइड सरफेस में जो इंड्यूस हुआ है उतना ही आपका क्या हो जाएगा, इसकी आउटर सरफेस में क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा।
ये वाला पॉइंट आपको समझना है, ठीक ना। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इसकी आउटर सरफेस पे भी इंड्यूस हो गया, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये मैंने एक साथ क्यों बनवाया। अगर मैंने इसकी सरफेस पे, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसका इंपैक्ट इसकी इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ है। देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ है। अगर इसकी इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज है तो इस वजह से आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, मतलब इस नेगेटिव का इंपैक्ट आउटर सरफेस पे है, लेकिन इस पॉजिटिव का इंपैक्ट इसकी इनर सरफेस पे नहीं है। यहां मैं आपको यह पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कि इसका नेगेटिव का इंपैक्ट इधर पॉजिटिव इंड्यूस कर रहा है, ये आपका पॉजिटिव इंड्यूस कर रहा है, लेकिन ये आपका नेगेटिव इंड्यूस नहीं कर रहा है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए पॉइंट कि हमारे पास में इधर पॉजिटिव इंड्यूस हो रहा है इस नेगेटिव की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से इधर नेगेटिव इंड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं इसकी आउटर सरफेस पे देखूंगा तो ओनली कैविटी वाले केस में क्या होगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या करेगा, मूव करेगा। बात समझ आ रही है नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और लेकिन इसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब मैंने किसी भी कैविटी को क्या किया, इधर प्रेजेंट किया है, कहां पर, इसके सेंटर पे, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैविटी के अंदर, और इसके स्फीयर के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन ये जो आपका जो बेसिकली ये जो मेटालिक सरफेस है या जो मटेरियल जो सरफेस है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका जीरो होगा। इसकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। ओनली कैविटी के लिए आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है क्या, ठीक है ना। देन लेकिन इसके अंदर जो पोटेंशियल वो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा समझना कि माना कि मेरे पास में कंसेंट्रिक स्फीयर है, कोई मेरे पास में 3 कंसेंट्रिक स्फीयर है, और यहां मेरे पास में एक क्या है, सॉलिड स्फीयर है आपका। एक बेसिकली मेरे पास में क्या है, सॉलिड स्फीयर है, ये आपका क्या है, सॉलिड स्फीयर है। तो मैंने क्या किया कि ये जो कंसेंट्रिक स्फीयर है, अपन क्या करते हैं, पोटेंशियल को देखते हैं एक बार। तो मैंने क्या किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको मैंने इससे कनेक्ट किया, और इस वाले को मैंने क्या किया, इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। या अपन क्या करते हैं कि इस वाले को इससे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। मैंने क्या किया, इसको इससे कनेक्ट किया है, और इसको मैंने क्या किया, इससे कनेक्ट कर दिया। तो अगर मैंने क्या किया, इसको Q1 चार्ज दिया और इसको Q2 चार्ज दिया, तो ये जो चार्ज है वो आपका क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस पे आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि बेसिकली ये वाली सरफेस क्या इससे कनेक्ट है। और जो हमेशा जो चार्ज जो आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपका आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपका जो Q2 चार्ज है वो आउटर सरफेस पे पहुंच जाएगा, और ये जो Q1 चार्ज है वो आपका क्या हो जाएगा, इसके आउटर सरफेस पे पहुंचेगा। और ये बेसिकली यहाँ पे चार्ज पहुंचने के बाद में Q2 आपका इधर पहुंच जाएगा, Q2 चार्ज। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका आउटर सरफेस पे। तो आपका जो नेट जो चार्ज होगा कहां पर, इस वाली आउटर सरफेस में आपका क्या हो जाएगा, Q1 * Q2 आपका चार्ज आ जाएगा। जिससे मेरे को एक चीज समझ आया, अगर कोई भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर अगर मेरे पास में है, और अगर मैं क्या करूंगा, उसको आपस में वायर से कनेक्ट कर दूंगा, तो बेसिकली वो आपका क्या करेगा, एक सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। जो बेसिकली क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा उसके सॉलिड स्फीयर के बाहर होता है, सिमिलरली क्या होगा, इसके अंदर भी नेट चार्ज जो होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा, और उसके बाद टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है क्या। अगर बेसिकली मैंने क्या किया, कोई भी सॉलिड स्फीयर को मैंने चार्ज Q प्रोवाइड किया, तो अपन देखते हैं कि आपका जो V जो है इसके अंदर वो आपका कैसा है, कांस्टेंट है। तो अपन देखेंगे कि बेसिकली अगर V मेरे पास में कांस्टेंट है तो अपने पास में क्या होता है, अगर V क्या है आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो ये कोई भी सॉलिड स्फीयर है ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका इक्विपोटेंशियल की तरह क्या करता है, ये बिहेव करता है, ठीक है ना। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या है कि हर एक जगह कैविटी हो, चाहे आपका बेसिकली क्या हो, आपका कोई सॉलिड स्फीयर हो, चाहे कंसेंट्रिक स्फीयर हो, इसके अंदर जो पोटेंशियल जो हमेशा है, इसके अंदर भी क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। कैविटी के अंदर कांस्टेंट V, और इसके अंदर भी कांस्टेंट, इसके अंदर भी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो मेरे को ये समझ आ गया कि पोटेंशियल रिलेटिव पोटेंशियल की बात आई किसी भी कंडक्टर के लिए, उसके अंदर बेसिकली आप कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये समझ आ गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह क्या करेगा, कोई भी आपका सॉलिड स्फीयर बिहेव करेगा, ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका एक छोटा सा एक बेसिकली क्या आपका एक लास्ट टॉपिक है, वो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, अपन को क्या करना, नोट नहीं करना। तो ये जो शील्डिंग होती है वो अपन क्या करते हैं, कोई भी मेरे पास बॉक्स है और मैंने क्या किया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, इसके अंदर रखते हैं। जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या कर जाते हैं, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाने के बाद में वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, कैविटी की तरह एक ऐसे एक बॉक्स बनाते हैं। किसका बॉक्स बनाते हैं, कोई भी कंडक्टर
का बेसिकली अपन ने बॉक्स बनाया और उसके अंदर क्या किया, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को रख दिया। तो ये जो बॉक्स जो है वो क्या करेगा, इसके अंदर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर किसी भी कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका जीरो होता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो बेसिकली जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है, आपका सेफ रहता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, बोर्ड वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एडवांस के लिए आपका ये वाला जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात समझ आ रही है नहीं? तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, आपके सारे डाउट्स क्या कर दिए, क्लियर कर दिए कि आपका बेसिकली क्या है, कोई भी कंडक्टर का जो बिहेवियर है किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका क्या होता है, आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो मैंने शुरू से एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसमें नहीं आएगी, कि कोई भी कंडक्टर की किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में स्टडी करने में है। तो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर है वो आपका क्या है, कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस बेसिकली अपन क्या करेंगे, स्टडी ऑफ कंडक्टर करेंगे। इसलिए ये सारे टॉपिक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी थे। क्या ये बात समझ आ रही है नहीं? तो अपन ने ये समझ लिए और आई होप सब लोगों को बेसिकली क्या है, कोई भी डाउट नहीं होगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को क्या करें, कमेंट सेक्शन में मैसेज करें और आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट।